अर्चना जी, हाँ। म्यूजिक की आप भी बड़ी शौकीन है। म्यूजिक के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, मतलब कोई आदमी कैसा म्यूजिक सुन रहा है उससे उसके हालात पता चलते हैं। हाँ। अगर कोई आदमी रोमांटिक गाने सुन रहा है हाँ। तो समझो इसका नया नया फेयर शुरू हुआ है, हाय हाय। और अगर कोई गजल सुन रहा है हाँ। तो समझो उसकी बीवी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, हाँ। दोनों से नहीं बनती है अपनी गजल सुनना आराम से। और अगर कोई 40-45 की उम्र में भजन सुनना शुरू कर दे तो ओह। समझ जाओ हाँ। कि उसने ये मान लिया है कि जितनी कटनी थी कट गई, आगे वाली सुधार लो। अच्छा, आप देखना, जो जिस तरह की गायकी करता है, जिस तरीके का उसका स्टाइल होता है, लोग उसको गिफ्ट भी वैसे ही देते हैं। उसके घर में वैसी चीजें होती हैं। अच्छा। जैसे आप रैपर के घर चले जाओ, आपको कैप, हैट, Glasses. जैकेट्स, ग्लासेस, ये वो अंगूठियां बड़े बड़े शूज मिलेंगे। वही आप किसी गजल गायक के घर चले जाओ, आपको एक से बढ़ के एक शीशे के गिलास मिलेंगे। शीशे के। हाँ, क्योंकि गजल वाले क्या करते हैं, अपने मेहमानों को थोड़ी थोड़ी पिला के फिर गजल सुनाते हैं। और वही अगर कोई भजन सिंगर हो हाँ। तो उनके घर में आपको नारियल और शॉल, ऐसी चीजें बड़ी मिलेंगी। उस आदमी को गुस्सा भी बड़ा आता है कि मैं क्या शॉल लेके नारियल छिलता रहूं, इतने शॉल दिए, मैं क्या फ्रिज में रहता हूं। हमें भी कोई ऐसी चीज दो कि हम भी उसमें बर्फ डाल के एंजॉय करें। एंजॉय करें। वैसे परमीत सर को क्लासिकल की बड़ी नॉलेज है मैम। मैं मतलब सीरियसली, मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही बातचीत की तो बातों में बता रहे थे, कहते अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग गाना हो तो राग भैरव सुनना चाहिए। अच्छा लगता है सुनने में। सारे दिन में कुछ सुनना हो तो राग भीम पलासी सुनो आप, शाम को सुनना हो तो राग दरबारी, रात को सुनना हो तो राग बिहाग। तो मैंने कहा ऐसा कोई राग है जो 24 घंटे सुना जा सकता है? कहते अर्धांगिनी राग। वो वही राग होता है जो 24 घंटे सुनना पड़ता है। तो मैंने कहा अगर मन नहीं हो सुनने का, कहते फिर उनको अर्धांगिनी को मारपीट राग भी आता है, तो वो सुना ही देती है। आप कभी क्लासिकल इवेंट चल रहा हो ना, तो आप पीछे देखना है कि पीछे उस्ताद जी बैठे थे ना, है ना, तो वो चलते चलते जो उन्होंने मेहमान बुलाए होते हैं ना, उनको बिठाने के जगह भी बता देते हैं। कोई आ रहा है, मान लो चलते के एक जो टिपिकल क्लासिकल गाने वाले होते हैं ना गुरुजी, जो बैठ के गाते हैं, है ना, तो वो जितना गाना गाते नहीं है उससे ज्यादा अपनी टांगे पीट लेते हैं वो, है ना। अच्छा, ऐसे 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 जो गीतकार होते हैं, इनका एक फायदा है, इनकी धोती में कभी चींटी नहीं घुस सकती। और अगर घुस भी जाए ना, तो घुटने से ऊपर नहीं जा सकते, उधर निपटा देते। कॉन्सर्ट के बाद झाड़ते फिर कि ऑडियंस से पता नहीं कितनी आई चींटियां बाहर निकली हैं। अच्छा, जो महान सिंगर होते हैं वो गाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से आग लगा देते हैं मंच पे। ऐसे ही कमाल के धुरंधर दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा। प्लीज वेलकम लेजेंडरी सिंगर्स। सबसे पहले आ रहे हैं मिस्टर हरिहरन जी। लव यू सर जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बड़ा मजा आया सर। थैंक यू। और इससे पहले कि हरी सर से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं हमारे दूसरे मेहमान उनको इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर अनूप जलोटा जी। वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। आइए सर, आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज उदास जी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर, आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, आइए, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। हाय हरी। हाय। क्या बात है सर, आप तीनों ने आते ही माहौल ऐसा बना दिया ना, आप तो कसम से ऐसे लग रहे हैं जैसे अपनी रिसेप्शन से उठ के आ रहे हैं सीधा, है ना। अच्छा, हाँ, इतना तैयार तो मैं अपनी शादी में नहीं हुआ था सर। अच्छा, इस उम्र में दूसरी शादी करवाओगे क्या? ये रिसेप्शन से आ रहा है, मैं रिसेप्शन में जा रहा हूँ। देखो, आज पहली बार हमारे स्टूडियो में ऑडियंस आई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक। शुरू, आज से शुरू। मुबारक। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये एक बात बता दूं, सबको वैसे पता ही है कि हमारे तीनों ही जो मेहमान हैं, तीनों ही पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो सर, अर्चना जी का एक सवाल था, कहती जैसे आप पद्मश्री हैं तीनों ही, तो आप पद्मश्री को घर की श्रीमती से कुछ रियायतें मिलती? जैसे बीवी का फोन आया तो उसी टाइम उठाना पड़ता है आपको? जब मुझे मिला वो अवार्ड जी, तो मेरी बीवी बेंगलुरु में थी। अच्छा जी। तो मैंने बड़ा एक्साइट होके मैं फ़ोन किया, ललिता, अरे यार मुझे पद्मश्री मिला।
तो बोली कि तू पद्मा रख, मुझे श्री दे दे। अभी देखिए आप, ये हालत है। वाह अच्छा एक बात बताऊं, हरी जी की बात बताऊं, जी। ये हमेशा नया गाते हैं, इनके गाने में नई बात, नए काम करते हैं। सीता जी का हरण तो सबने सुना है, इन्होंने हरी को ही हरण कर लिया। अच्छा, देखो वर्ड प्ले शुरू हो गया सर। हरी हरण। बिल्कुल नहीं, मुझे याद है, एक मेरा नाम है हरिहरन और रविंदर जैन जी तो मुझे हरा हिरन कहते थे। कमाल है, उनका अंदाज अलग है। पर वैसे हरिहरन सर, हमने सुना है कि हरिहरन आपको लोग प्यार से बुलाते हैं, आपका नाम भी है, पर पूरा नाम ये नहीं है, पूरा और भी शायद है। मैं ये नाम कहने से पहले मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। मैं और लेस्ली हम गए थे न्यूयॉर्क, अच्छा कुछ एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो जो भी हमने ट्रैवलर्स चेक्स लिए थे, वो उसको दिखाना था कि भाई हम ये काम के लिए आए हैं। तो अमेरिकन था, जेंटलमैन व्हाट्स योर नेम? तो ने बोला लेस्ली लुइस। तो बोला अच्छा, यू कम फ्रॉम इंडिया, आई थॉट यू आर एन अमेरिकन, करके लिख लिया नाम फटाफट। तो मुझसे पूछा ब्रदर व्हाट्स योर नेम? ए हरिहरन। तो बोले वो आई नीड योर फुल नेम। तो आई सेड डोंट ब्लेम मी, यू आस्क्ड माय नेम, यू गॉट टू राइट इट डाउन। Yeah, please go ahead. अनंत सुब्रमणी हरिहरन। अच्छा, अनंत सुब्रमणी हरिहर। हरिहरन, अच्छा, ये मेरा नाम है। वाह। अच्छा, मुझे जब फोन आया ना कि आपको इस बार पद्मश्री दे रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया कि अच्छा आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी हाँ मुझे बड़ी खुशी है, अब आज से जरा ठीक से गाना। आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ पंकज सर? नहीं, मेरे साथ यही हुआ कि मुझे पता ही नहीं था। अच्छा जी। अच्छा, मुझे रात में मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया अच्छा कि जी। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें पद्मश्री मिला। मैंने कहा क्या पद्मश्री, कौन सा पद्मश्री? हाय हाय, कौन सा तो पद्मश्री? कहने लगा अरे न्यूज ऑन करो और जरा पढ़ो तुम। तो तब जाके पता चला। क्या बात। अच्छा, अवार्ड की बात चल रही है तो मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनूप सर के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। अर्चना जी पूछ रही थी, कहती जब अनूप जी आएंगे इनसे पूछना कि कभी तोल के देखा आपने कितने तोला सोना है आपके पास। Anup, don't listen to him मेरा at all. मैंने तराजू बना लिया गोल्ड का। Oh, I'm sure. पर सर वैसे टोटल कितने डिस्क हैं आपके पास? अबाउट 100 अबाउट 100 गोल्ड एंड प्लेटिनम मिक्स। वाह। गोल्ड, प्लेटिनम, मल्टी प्लेटिनम। कहाँ रखे हैं आप उसको? मैंने सिर्फ चार रखे हैं, बाकी बांट दिए। बांट दिए। मैं अपने घर में कोई ट्रॉफी नहीं लेके आता। अभी तक 8-10 हज़ार ट्रॉफीज मिली होंगी, मोमेंटोज मिले होंगे। मैं वहीं पर किसी फैन को दे देता हूँ, ये तुम ले जाओ। तो वो क्योंकि सही वो ज्यादा सलामत खुश रखेंगे। होता है, हाँ, मुझसे ज्यादा वो खुश होता है। क्या बात। आपको पता है अर्चना जी, एल्विस प्रेस्ले बहुत बड़े, वो भी कमाल लेजेंड रहे हैं, उनके पास भी इतने डिस्क नहीं है जितने अनूप जी के पास है। I'm sure. वो कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे यार, मैं लेदर के कपड़े पहन के नाच नाच के गा के इतने गाने गाता रहा, ये चुपचाप शॉल लेके गा के इतने डिस्क लेके। सर आप तीनों ही कमाल की गायकी के लिए जाने जाते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे सालों की मेहनत है, रियाज है। कभी ऐसा हुआ सर आप रियाज कर रहे हो और पीछे से आपके महागुरु की आवाज आई हो, सुनो 4 सीट के बाद गैस बंद कर देना? अभी महामंत्री के आगे तो नहीं चलती ना कि रियाज से, मतलब होता है आपके साथ ऐसा? हाँ हाँ, विघन पड़ता है रियाज में? बिल्कुल बहुत पड़ता है। मैं बोला घबरा जाता हूँ थोड़ी, कि जब आप गाना गाते हैं या रियाज करते हैं तो ध्यान में रहते हैं आप। जी। ये क्या हुआ करके, ये करके यू गेट अपसेट विद दैट। आपको भी हुआ होगा ना? सबको हुआ। मगर एक बात है, No कमाल है, exception. मेरे घर पे 2 कुत्ते हैं बड़े बड़े, और जैसे मैंने शुरू किया तानपुरा, अच्छा, और जब तक मैं गाता हूँ सुनते रहेंगे। शांत। वाह क्या बात है। और मैं, ये बात सच है, अच्छी बिल्कुल बात सच है। और मैं दुआ करता हूँ कि हर आदमी, हर इंसान के अंदर ये गुण एक्चुअली ये आ जाए, ये गुण आ जाए। गुण आ जाए कि सुर सुनते सुनते एकदम ऐसे सुन हो गया और सुन गया। मेडिटेशन ही होती है सर। मेडिटेशन मैं सोचता हूँ कभी कभी आप जैसे धुरंधर लोग
आपको कितना मजा आता होगा ना, कभी आप खुद ही जब गाते हैं मुझे लगता है आपको भी याद नहीं होता कि आपने पिछली बार कौन सा सुर लगाया था, इस बार हर बार इम्प्रोवाइज करते हैं आप जी। कभी आप खुद ही गाते गाते अपने लिए नहीं बोलते वाह हरिहरन क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मेरा सौभाग्य है कि हरी सर हमारे घर, हम लोग म्यूजिक की महफिल लगाई थी, अनूप सर भी थे, पंकज सर का तब उस समय पता नहीं कहीं थे, आप थे, उदास थे आप जी। हरी सर ने जब गाया ना तो ये लग रहा था कि अब क्या हो सकता है इसके आगे, मतलब इतना मजेदार। थैंक यू सर, वी लव यू अरे सर। वो यस, बड़ा मजा आया उस शाम को। हाँ सर, बहुत जल्द फिर से डेफिनेटली होगा, शुरू हो चुका है सब। अब की बार उदास नहीं हूँगा क्योंकि मैं कपिल जी के घर पे जा रहा हूँ, तो उदास हो ही नहीं सकता। सर जब आप स्टेज पे जाते हैं मंच पे तो ऑब्वियसली एक सेट ऑफ आपके सॉन्ग्स होते हैं या गजलें होती हैं, कभी मन में होता है ना हरी सर कि मैं आज मेरा मन में है कि काश ऐसा कोई मंजर होता सुनाऊंगा, लेकिन बीच में से सडनली कोई उठ गया हो, सर जी कजरा रहे ऐसा होता है आपके साथ सर? अरे बिल्कुल। फिर क्या करते हैं आप? मैं अपना जो गाना है गा लेता हूँ। डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा चौपट हो जाते हैं, मतलब Actually. प्रोग्राम जो है। तो कहता हूँ कि मैं वहां तक पहुंचूंगा, कजरारे तक पहुंचूंगा, मैं अभी ये गा लेता हूँ। आपने ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा जी। सही में आपने ये जो बात कही ना कि बहुत सालों पहले की बात है, कम से कम 25 साल पहले की बात। अच्छा जी। तो मैं गा रहा था वहाँ पे और ओपन एयर पब्लिक शो था, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें से मैंने 2-3-4 गज़लें गाई होगी। तो एक साहब आए और मुझे कान में कह गए कि भाई फलां फलां गज़ल है, अभी सुना दो। तो एक कलाकार का अपना मूड होता है, आप जानते हैं। तो मैंने कहा क्यों अभी सुनाऊं भाई, मैं किसी का गुलाम तो हूं नहीं कि कोई मुझे कहेगा अभी सुनाओ तो अभी सुनाओ। गुलाम अली साहब वो तो सुना भी थे, वो तो गुलाम। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा मैं सुनाता हूँ जी। थोड़ी देर के बाद वो फिर से आए, कहने लगे वो सामने साहब बैठे, उनकी फरमाइश है। अच्छा जी। तो सामने देखा एक साहब बैठे हुए हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई सुनाने वाला हूँ बट इतनी जल्दी क्या है उनको। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो उन्होंने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाला हुआ था और यूं कर रहे थे। उसके बाद मेरी जो हालत हुई है सुनाते अच्छा, मेरे प्रोग्राम में एक ने फरमाइश की, अनूप जी वो ऐसी लागी लगन सुना दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सुनाते हैं, और मैंने जैसे शुरू किया वो बाहर चले गए। अरे क्यों? और जब मैंने खत्म किया तो आए, मैंने कहा ये क्या हुआ यार, तुमने फरमाइश की? कहता मैंने तो सुना हुआ, मैं चाहता था ये लोग सुने। एक बार तो हरी सर ने किस्सा सुनाया था, कहते कोई बहुत बड़े गजल सिंगर गा रहे थे तो सामने कोई बैठ गया ऐसे आके, और वो अपने लय में गा रहे हैं तो उनको देख के आता है ओह नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। ओह गॉश। और फिर नाराज हो गए सिंगर, मतलब बदतमीज, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हाँ, ग्रीन रूम में लेके गए, एक थप्पड़ मारे, क्या क्या कर रहे हो तुम? सर मैं आपका फैन हूँ। मैं कह रहा था कि थोड़ा जवाब नहीं है। मार रहे हैं आप। पर अच्छा सर, लाइव कॉन्सर्ट्स में कितने सारी ऐसी चीजें होती है ना कि जिनको बाद में सोच के तो हंसी आती, लेकिन उस समय तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता कि यार ये क्या हो रहा है। कई बार कोई लफड़ा हो गया, कोई साउंड का पंगा हो गया, या ऑडियंस में से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया। जैसे अनूप सर आपके तो फिर भी वो डिसेंट वाले आते होंगे ना, ज्यादातर भजन गाते हैं जब। बाद में फिर फल फूल लेके आते हैं, आपका डिनर तैयार है। हाँ। और आई एम श्योर पंकज सर आपके तो वहां पे पीवी के भी आते होंगे, क्योंकि आपने इतना गजलें वैसी वाली भी गाई हैं। मैंने तो ये गाया कि थोड़ी थोड़ी पिया हाँ। करो। तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि पियो। पर हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा अलग है ना, जैसे आप पंजाब में कहोगे थोड़ा, तो हमारा थोड़ा इतना होता है। रिएक्शन कमाल होता है जब कोई गा रहा है ना, ऑडियंस का। हाँ। एक तो कोई बोला वाह क्या बात है, वाह, कुछ छेड़िए ना, कुछ ऐसे कुछ सुर छेड़िए ना,
छेड़ी ना कुछ रिएक्शन होते हैं। हाँ। गाइए। सागा मद मग सनी धनी मबदा सनी सदा मग गमदा ग सनी सदा धनी जागा धनी जागा धनी जागा। पूरा क्या बात है। क्या बात है सर, वाह वाह। थोड़ी देर के लिए तो हम भूल गए थे हमारा शो का नाम क्या है। हमें तो मजा आने लगा था सर। आपको पता है हरी सर, जब हमने फर्स्ट टाइम सीजन शुरू किया था जी, आप और रेखा मैम साथ में आए थे जी, तो आपने हमारी फरमाइश पे किशोर दा के गाना सुनाया था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं। जी, जी, जी। सर थोड़ा ऐसे ही मतलब ऐसे सुना अभी हम दीजिए। आपके फैन हैं, लालची हैं, हम क्या करें। क्या बात है सर, लव यू सर। वाह वाह मजा आ गया, क्या गाया था। Oh my God, वीर में वीर। नमस्ते नमस्ते। बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदे जिंजर। बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदे जिंजर। आज दिन शगना दा घर आए सारे सिंगर। आज दिन शगना दा घर आए सारे सिंगर। आज दिन शगना दा घर आए सारे सिंगर। हरी 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 हरन 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 नूप 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 सलोटा 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 पंकज 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 दास दास यूहू यूहू बल्ले बल्ले बल्ले। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूँ इनके चाचा जी की बेटी। और मैं हूँ इनके ताऊ जी की लड़की। एक मिनट आगे आओ जरा। मेरा तो कोई चाचा ताऊ नहीं है। लेकिन लड़कियां तो है ना। हैं? लड़कियां? इतना भी कंफर्म नहीं, हमारे शो में सब उल्टा पुल्टा होता है। दीदी आप कौन? मैं कौन? हाँ जी, वो बैठे ना आज स्वेटर पहन के जो। मैं उनकी दूर की बुआ की लड़की। मेरी तो कोई नजदीक की भी बुआ नहीं है, तो दूर की बुआ कहाँ से आ गई। तो क्या हुआ, लड़की तो हूँ ना मैं। क्या तुम लोग क्यों हंसी हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। आई बड़ी। सर सॉरी, ये हमारे मोहल्ले में रहती हैं भाभी हैं, ये तितली भाभी। इनको अच्छा ना जी। ये राइमिंग वाइमिंग बोलियां डालने का बड़ा शौक है, सॉरी हटती नहीं सर, है। ये हमारे देवर जी है कपिल शर्मा, इनको एक भी बोली नहीं आती। जी, मैं कमाल है। अब ये जो है ना, ये जो हरी सर ये पिछले जन्म में स्कूटर थी, तो ये हैंडल रह गया इनका। मुझे तो सींग लग रहे हैं। सर आपको मेरी 2 चोटियों से जेलस हो रही, मैंने आपकी 1 चोटी से जेलस की। नहीं आपने की नहीं। मगर क्या होता है ना कि मेरा जो है ये यूं है, वर्टिकल है, ये ऐसे क्यों है? ना सर, मेरे पास अभी भी इतनी सी तार पड़ी है, डालो तो आपका भी यही। लेकिन सच्ची देवर जी, मैं अनूप जलोटा जी से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्या हो गया? सर मैं कितने दिनों से आपका वेट कर रही थी, आप इतने दिनों बाद आए हो। तभी आप दुबली लग रही हैं। एक्चुअली पहले भी आना चाहिए था आपको। सुबह का भूला, अगर शाम को लौट आए तो उसे लौटा नहीं, अनूप जलोटा कहते हैं। क्या बात है। और सर मैं आप तीनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अनूप जी मुझे वो गाना सुना दीजिए। बाहों के दरमियान दो प्यार हेलो। जाने क्या। हेलो, वो हरिहरन जी का गाना है। तो मैं हरिहरन जी से घुंघरू टूट गए वो सुन लूंगी। अरे वो पंकज उदास जी का है। ओहो यार, मेरे को तो समझ, लेकिन आप लोगों के जो गाने हैं ना, प्लीज आप मुझे सुना देना, आपस में लड़ना नहीं मेरे पीछे। वो कहाँ लड़ रहे हैं भाभी? हैं? वो लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरी शादी हो गई है। हाँ, तभी तो पंकज उदास है, वरना पंकज खुश होता। भाभी इतने ग्रेट सिंगर हैं, तुम क्या फालतू की बातें कर रही हो? अगर तुम्हें पता था कि भाभी फालतू बातें करती है तो ग्रेट सिंगर क्यों बुलाए, छोटे सिंगर बुलाते हैं। आए बड़े। पंकज जी बताइए फिर आपकी उदासी कैसे दूर करें? भाभी क्या बातें कर रही हो तुम? क्या आपको क्या लगता है उन्होंने गजलें इंजीनियरिंग करके की है? ना ना,
उनका भी कभी दिल टूटा होगा, कभी दिल जुरा होगा, तभी तो ऐसी गजलों का माहौल बना है। ऐसे थोड़ी, वरना ऐसे थोड़ी 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हरिहरन जी जैसा स्टाइल रख सकता है। भाभी यहाँ पे करने क्या आई हैं आप? इतने बड़े बड़े सिंगिंग के महारथी हैं, मैं इनका आशीर्वाद लेने आई हूँ ताकि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी सिंगर बन जाऊँ। आपको आती है सिंगिंग? सिंगिंग मुझे ओहो, मुझे सर्दियों में बहुत सिंगिंग आती है, लेकिन गर्मियों में नहीं मेरे से सिंगिंग हो पाती। ऐसे क्यों? सर्दियों में पानी डालो ना सर, ऐसे सुर निकलते हैं ना, वो मजा ही आ जाता है। मैं सच्ची कहूँ, मैं एक बात बताना भी चाहती हूँ, मैंने 2 गाने AR रहमान जी को सुनाए थे। क्या कहते फिर? कुछ नहीं कहा, पता नहीं साउथ शिफ्ट हो गए, वापस ही नहीं आए। हाँ सच्ची कह रही हूँ, अगर आप लोगों को भी किसी को साउथ में शिफ्ट होना तो मेरे 2 गाने पीछे सुन लीजिए, आप भी शिफ्ट हो जाएंगे। भाभी क्या तुम मजाक करी? तुझे पता है गजल गाने के लिए कितनी सालों की मेहनत लगती, तैयारी करनी पड़ती है? मैंने 15 मिनट लगाए। अच्छा, दाल मंगा ली है, छोटा छोटा प्याज काट लिया, हरी मिर्च भी तीखी सी ऐसी काटी मैंने, वो नींबू निचोड़ दिया है बस मैंने। ये कौन सी गजलों की तैयारी हुई? अरे इनकी गजलों की तैयारी, इन्होंने शराब पे जो गजलें गाई हैं ऐसे घर घर के, सच्ची कह रही हूँ सर, ड्राई डे पे अगर दारू ना मिले, इनकी 2 गजलें और नींबू चाट लो, आपको लगेगा पूरी 1 बोतल पी है। क्या तू भाभी झूठ बोल रही है? ऐसे करता है कोई गजल सुन के नींबू चाटते? हाँ जी, क्यों नहीं करता, मेरे चाचा का बेटा करता है, महेश चिड़चिड़ा। महेश चिड़चिड़ा, ये कैसा नाम हुआ? अच्छा जी, आपका पंकज उदास हो सकता, हमारा महेश चिड़चिड़ा नहीं हो सकता। भाभी हो गया आपका? मेरे 11 हो गए, मेरा 12वें का कोई विचार नहीं है, समझे? एम हो गया। इतने बड़े सिंगर आए हैं हरिहरन जी, मेरा बचपन से सपना था कि जब आप लोग हमारे शो पे आओ ना तो मैं बोलियां डालूं और आप लोग मेरे साथ गिद्दा डालो। ओहो बहुत तो हो जाए फिर? हो जाए और 2-4 किलो कम हो जाएगा। जी। आ जाओ। आप तो ठंडे ही हो गए हो। हाँ जी, एकदम। कोई बात नहीं, चलिए। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे चरण, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे चरण, आज दिन खुशियां दा आए हरी हरन, आज दिन खुशियां दा आए हरी हरन, हरी हरी हरन हरन, हरी हरी हरन हरन। वाह, आइए सर, मजा ही आ गया सर। क्या बात है। अब तो खाइए, ओ गर्म हो गए। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे, आओ बारी पर सी खटन गया, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदी छाछ, बारी पर सी खटन गया खट के ले आंदी छाछ, आज दिन शकना दा आए पंकज दास, आज दिन शकना दा आए पंकज दास, पंकज पंकज दास दास, पंकज पंकज आ जाओ से। अब जी बारी है अनूप जलोटा साहब की, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं आ गया जी। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा टोटा, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा टोटा, आज दिन शकना दा आए अनूप जलोटा, आज दिन शकना दा आए अनूप जलोटा, अनूप अनूप जलोटा जलोटा। ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी आरती, अरे बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी तू बाता बजदा चंदा चे नाल भरती, तू बाता बजदा चंदा चे नाल भरती, भारती भारती अनूप अनूप जलोटा जलोटा, मेरा पति कितना मोटा। आइए सर। ओ माय गॉड, क्या बात मजा ही है। आ गया सर, मजा ही आ गया, सांस जरा भी नहीं चढ़ी। बिल्कुल सांस चढ़ी नहीं, मैं फ्रेश हूँ सर। नहीं, मैं तो देख के आ रहा हूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मैं बहुत फ्रेश हूँ, मुझे सांस चढ़ी नहीं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अर्चना जी, हम ये तो सब जानते हैं कि चिट्ठी आई है गाना हमारे देश में नहीं बल्कि खास तौर पे विदेशों में जो बसे हैं भारतीय, वो लोग रो पड़े थे उस समय जब ये गाना आया था सर। थैंक यू सो मच। और चिट्ठी आई है, पर उसके पीछे सर हमने एक किस्सा सुना है कि जब आपने वो गाना रिकॉर्ड किया था जी, तो आपने स्टूडियो में गद्दे वद्दे लगवा लिए थे। तो उसके पीछे क्या किस्सा है सर? ये गाना लक्ष्मीकांत जी ने कंपोज किया था और अच्छा जी। इन्हीं का नाम फिल्म का म्यूजिक उनका था जी। तो जब मैंने दो एक बार गाया तो लक्ष्मी जी आए मेरे पास बैठे
पता नहीं क्यों, लेकिन उनके जहन में एक बात आई कि आप जब लाइव कॉन्सर्ट करते हैं तो आप कैसे गाते हैं, क्या करते हैं? तो मैंने कहा गद्दे पे बैठते हैं, हारमोनियम लेके गाते हैं। तो बोले एक काम करते हैं, बोले आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महबूब स्टूडियो बहुत बड़ा, उसका हॉल बहुत बड़ा है जी। बहुत ही बड़ा है, और ये गाना लाइव हुआ था, इसमें कोई डबिंग नहीं हुई थी। वाह। तो सारे म्यूजिशियन, कोई 60-70 म्यूजिशियन बैठे हुए थे, हो। और उन्होंने क्या किया कि बीचों बीच उन्होंने 4-5-6 टेबल लगा के और वहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया, वाह। और वहाँ हारमोनियम रख दिया और माइक की वो सेटिंग वहाँ कर दी। तो एक रिहर्सल हमने शुरू किया, तो बस एक अंतरा गाया था और लक्ष्मी जी ने कहा कि बिल्कुल सही है, टेक करते। और चिट्ठी आई है बहुत लंबा गाना था जी। हाँ। चिट्ठी आई में 3 अंतरे थे और कम से कम 25-30 लाइनें थी गाने की। जी जी जी। आप मानेंगे नहीं कि वो क्या, कुछ कुदरत का करिश्मा कहें या जो भी कहें, कि एक टेक में मैं पूरा गाना गा गया विदाउट एनी, यानी कोई ग्लिच नहीं आई, कोई लफ्ज नहीं भूला, कुछ नहीं हुआ, किसी म्यूजिशियन ने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं हुआ, गाना मैं पूरा गा गया। वाह। कम से कम 7 मिनट का गाना हुआ। मुश्किल है। अब वो जब खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि अभी लक्ष्मी जी कहेंगे कि चलिए एक और करते हैं, क्योंकि जो हमारे वहाँ जिस तरह से काम होता है कि कम से कम 2-4 टेक तो होते ही हैं। तो वो लक्ष्मी जी बाहर आए और कहने लगे पंकज जी आपने कमाल कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले बस आप आइए अंदर और सुनिए। अच्छा जी। तो अंदर मैं गया और हमने गाना सुना, तो देखा कि जो अंदर लोग खड़े हुए थे, जिसमें भट्ट साहब भी थे और सलीम साहब जिन्होंने स्टोरी लिखी थी वो भी थे, और राजेंद्र कुमार जी भी थे, और लक्ष्मीकांत जी की पत्नी जो कभी रिकॉर्डिंग में ज़्यादा जाती नहीं थी कभी, वो भी आई हुई थी। अच्छा जी। तो आई कुड सी कि वो आंखें पहुंच रही थी। तो उस वक्त ये एहसास हुआ, और बाद में लक्ष्मी जी ने मुझे बताया कि पंकज जी जब मुझे आपने बताया कि आप स्टेज पे इस तरह से गाते हैं, तो बोले मैंने एक चांस लिया वाह कि क्यों ना वो माहौल बनाया जाए कि जो स्टेज पे होता है, वाह वाह। और इट वर्कड। क्या बात है, वाह, बहुत ही कमाल। वाह 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 वाह। क्या बात है। तो सर जैसे मतलब आज की डेट में चिट्ठी आई है, गाना गाना हो जी। तो आज भी गद्दे लगते हैं या सोफे पे भी गा सकते हैं? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मतलब हमारे पास गद्दे तो नहीं है, पर मतलब सोफा पे आप विराजमान है, तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि ये इस गाने को हम सुने बिना दो लाइनें सुना दो। प्लीज प्लीज थैंक यू। क्या बात क्या बात है पंकज, वाह, क्या वाह। बात है, थैंक यू सो मच। आपने जैसे किस्सा सुनाया ना कि जब आप गा रहे थे जी। तो लक्ष्मी जी की वाइफ भी आई, जी। एक यहाँ पे भाई साहब हैं, वो जो लास्ट रो में ना, सेकंड लास्ट रो में काला जी। बांधा है, आप खड़े होना जरा एक मिनट जी। आइए। हाँ हाँ, ये अगर गाते या ताल पे होते तो पुलिस भी आती उस दिन। इन्होंने ऐसा ताल, मैं देख रहा था इनके हाथ। अब बजा चिट्ठी आई, चिट्ठी आई है, इसकी ताली कैसी थी? चिट्ठी आई है। अच्छा एक बात है, थैंक यू ब्रदर। अगर जो ताल में है वो बेताल होना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल हो जाता है। हमने तो सर आपके इतने गाने सुने, उस समय मैंने एक तो ही धनवान है गोरी, उसमें जॉन अब्राहम मॉडल थे, तभी वापस देखा ना वीडियो, मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़े स्टार बन गए अभी जॉन अब्राहम। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स जो आपके वीडियोस में आते थे। जो मेरे वीडियोस में काफी लोगों ने काम किया, लेकिन बहुत सारी गजलें ऐसी भी है, जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि एक दिन इनके घर पे, बिकॉज कपिल कितना अच्छा गाते हैं। सर, मैं सुन रहे थे, मैंने सब तो आप आपको गुरुजनों को पता सुना नहीं, है। आपको सबको मालूम हो कि नहीं, लेकिन कपिल जी इतना अच्छा गाते हैं और सुर में गाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं, सुर में गाते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार हम तीनों आपके घर बैठे सर सर मेरा तो और बहुत सुने- बहुत सुनने आए सौभाग्य। अरे जानते भाई, और हम लोग लेकिन डेफिनेटली सर एक माहौल तो बनता है। आपको सुनाएंगे और आपको सुनेंगे। मैं जब मुंबई नया नया आया, मैं आया था 73 में, अच्छा तो जी। मेरा एक शाम गजल टीवी पे प्रोग्राम आता था, हाँ, उसमें मैंने शाम-ए-गज़ल। गजल गाई। तो मुझको दूसरे दिन फोन आया सी रामचंद्र जी का, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जी बिल्कुल। उन्होंने ढूंढ ढांड के मुझे फोन किया कि तुम घर आओ मिलने। तो मैंने कहा अब तो बात बन गई, अब क्या, अब तो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने घर बुलाया है, इसका मतलब कल से फिल्मों में गाना शुरू। हम गए, वो बहुत प्यार से मिले, चाय पिलाई,
बेटा तुम्हारा कल गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। और तुमको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते फिल्म में गाने के मत ट्राई करना। क्यों? मैंने कहा ये मैं तो हिल गया, ये क्या? कहते तुम्हारे अंदर कुछ अलग कुछ चीज है। अच्छा। तुम जब नॉन फिल्म म्यूजिक गाओगे उसी में तुम्हारा नाम होगा। उनकी दूर दृष्टि देखिए जी कि उन्होंने ये पहचान लिया कि इसका काम कहीं और फल सकता है। हाँ। ये बड़े लोगों की बात होती है। सही बात। पर क्या बात है सर, आपको हमेशा जब भी अनूप जी का नाम लिया जाता है स्टेज पे, तो हमेशा कोई भी अनाउंसर हो, जो भी है ना, प्रेजेंटर हो, वो हमेशा ये बोलते हैं कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। और मैं कसम से बोलूं सर, बचपन में मैं जब आपके भजन सुनता था ना, मेरे दिमाग में, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि आपके पास भगवान कृष्ण का ईमेल आईडी होगा। तो मैं सेल नंबर भी है। पर अनूप जी इतने तैयार सिंगर है ना। मैं देखता रहता हूँ सर यूट्यूब पे ढूंढ के वीडियो। एक बार आप और गुलाम अली साहब साथ में बैठ के गा रहे थे, तो एक गाने को पकड़ लिया जी इन्होंने। उसके बाद गुलाम अली साहब और वो एक ही लाइन पे मुझे लगता है कम से कम आधा घंटा गाया होगा। तो गुलाम अली साहब भी कहते हैं कि आज लगता है कि आज की शाम ये है, इसी गाने में निकलने वाली है। पर क्या बात है सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। सर जब जैसे लाइव कंसर्ट होते हैं हरी सर, तो कभी कोई हर उम्र के लोग आए होते हैं, तो ऐसे में दो लोग इकट्ठा आ जाएं, एक किसी बुजुर्ग ने बोल दिया कि मुझे ऐसी गजल सुनाओ, और एक कोई खूबसूरत लड़की आके बोले अनूप जी ये सुनाइए ना या हरी जी, तो आप किसकी फरमाइश पहले पूरी करते हैं? मैं मेडली गाऊंगा। मेडले, क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे जगजीत जी जब गाते थे तो बीच बीच में ना हंसी मजाक करते रहते थे। आज वैसा ही माहौल बना दिया अनूप जी आपने। पर क्या बात है। थैंक यू। अच्छा जैसे सर हम आपके मुरीद हैं इतने, हम आपके गाने सुनते हैं, आपके भजन सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, लेकिन जब आपका मन करता है किसी और का गाना सुनने का, आप किनको सुनते हैं हरी सर? हमें उस्ताद जी गुलाम सौ खान साहब वाह, और मेहदी साहब को सुनता हूँ। वाह, मेहदी हसन साहब को। क्या बात। सर मैंने आपके बारे में एक किस्सा सुना था कहीं कि आप नकली रिपोर्टर बन के मेहदी हसन साहब को मिलने घुस गए थे, ये बात सच्ची है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या किस्सा है सर, हमें भी सुनाइए प्लीज। नहीं, वो मेहदी साहब 75 में भारत में आए थे और मैं तब सेकेंड ईयर लॉ में था। अच्छा जी। मुझे पता चला कि खान साहब है, तो यार कमाल है, मैं तो मिलना था उनसे। तो मेरे पास फाइल वाइल था, तो मैंने और भी ऐसे कुछ कर लिया मैंने। देन मैं गया एकदम पूरा ऐसे, हेलो जी, हाय, मैं आई एम हरिहरन, आई एम कम फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। तो मेरा खान साहब के साथ इंटरव्यू है। आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ म्यूजिशियन ऑल्सो। एकदम पूरा ठका तो देखिए मतलब ठीक है, और बेचारे भी लग रहा था। हाँ, तो बोले कि ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा। तो तारीख करके उनका बड़ा बेटा मेहदी साहब का, हाँ, तो उनसे पूछा कि कोई आया है रिपोर्टर, तो बोले ठीक है भेज दो। गए ऊपर, तो तारी उनके बेटे से बात किया मैंने, जी मैं हरिहरन हूँ और मैं मेहदी साहब का इंटरव्यू लेने आया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से भेजा है। हाँ बैठिए आप। बैठे तो कोई नहीं है, ये लोग शेव कर रहे थे, वो चले गए। तारी तो सन्नाटा। थोड़ी देर में यार शेर आ गए खान साहब। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, बोला हाँ बोलो कौन है आप? सर मैं कोई नहीं हूँ। एकदम पैर पे लेट गया मैं, बोला खान साहब मैं कोई नहीं हूँ, मेरा नाम हरिहरन है और मैं आपका दीवाना हूँ और मैं उस्ताद गुलाम सौ खान साहब का शागिर्द हूँ। अरे अच्छा, बोला मैंने उनका नाम लिया खान साहब का। अच्छा खान साहब कैसे हैं? अच्छा, मूड चेंज तक। वाह, बैठो 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 बैठो, चाय पियोगे? 20-25 मिनट तक अकेला मैं उनके साथ बात किया मैंने। वाह, क्या बात है। दैट वाज माय फर्स्ट। वाह। अच्छा, मेहदी हसन साहब के बारे में सुना है हमने, हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान, जो भी उनके साथ
वक्त गुजारा है या उनके आगे किस्से सुनाते रहते हैं, वो कहते हैं वो पहले ऐसे सिंगर हैं कि लोग उनका रौब भी झेल लेते थे। अगर गजल सुना, ये गजल जो मैं आपको सुना, बैठिए आप, तो ऑडियंस वाले बैठ भी जाते थे कि हाँ नहीं सर सुनाइए आप। बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े फनकार। बहुत बड़े फनकार बात है। पंकज सर, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता था, मतलब आप इतने हैंडसम हैं, इतना हेयर स्टाइल अच्छा है, आपकी मूछें भी अनिल कपूर जैसी हैं, आप गजलें भी गाते हैं, है ना, इतने पॉपुलर भी हैं। आपका कभी मन नहीं किया कि मैं भी कोई रोमांटिक हीरो आऊं, माधुरी दीक्षित की साड़ी का पल्लू पकड़ के बोलूं कि एक तू ही धनवार, कभी मन नहीं किया? एक्चुअली जब मैंने नाम का ये गाना गाया था, चिट्ठी आई है, तो गाना मुझ पे पिक्चराइज हुआ था। जी मैंने देखा सर, बिल्कुल जी। तो उस वक्त कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया कि भाई आप तो अच्छे लग रहे हैं, आपको फिल्मों में हम चाहेंगे कि रोल करिए आप। अच्छा जी। बट कभी उस डायरेक्शन में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं पहले से। पता ना कि जब बैठे बैठे अच्छा कमा रहे हैं, क्यों इतना नाचेंगे ना? डांस बंद करे। वैसे अनूप सर, कभी आप भजन के कोई प्रोग्राम करने जाते हैं और आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया भजन का, उसके बाद ऑर्गेनाइजर आपको आके बोले कि भगवान के नाम के क्या पैसे? हाँ, कई बार होता है। लोग कहते हैं कुछ दे के जाइए। तो मैं वो जब ऐसा होता है फिर आप भगवान का नाम लेते हैं कि उनके रिश्तेदारों के नाम आते हैं आपकी जुबान पे? ऐसे किस्से बहुत होते हैं, लेकिन है क्या कि लोगों के अंदर एक धारणा ये बनी हुई है कि जो लोग भजन गाते हैं उनके हाथ में कमंडल होगा। हाँ। हाँ, और पैदल हिमालय की तरफ जा रहे होंगे। तो जब हमको देखते हैं कि अच्छी खासी गाड़ी में घूम रहे हैं, घर भी ठीक ठाक है, तो उनको सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको हमारे भजन पसंद हैं? वो कहते हैं पसंद है। तो हम उनसे पूछते हैं आप हमको इसकी सजा देने वाले हैं या इनाम देने वाले हैं? तो कहते हैं हम इनाम देने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी फिर ऐसी इमेज क्यों बनाते हो? बिल्कुल। पर सर, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि आज जब भी मैं, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यूट्यूब पे ढूंढ के वीडियो देखता रहता हूँ। मैंने देखा जब जैसे गुलाम अली साहब के साथ आपका लाइव कंसर्ट बहुत बार हुआ है, तो वो ज़्यादातर गज़लें गाते हैं, आप भजन बहुत गाए हैं। तो जब आपका और उनका ऐसे कंबाइंड कॉन्सर्ट होता है, तो आपको ऐसा नहीं फील होता कि जैसे नॉन वेजिटेरियन पार्टी में वेजिटेरियन आदमी को बुला लिया हो? कभी ऐसा आपके दिमाग में आता है? उस वक्त ये लगता है कि ये वक्त बार बार आए, हम लोगों को मौका मिले ऐसे गाने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हरिहरन साहब, अनूप साहब और पंकज साहब के लिए। आइए सर। थैंक यू।